हेलो माय फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल लर्निंग विद अभिषेक। मैं आप सबको क्लास 12th की फिजिक्स को पढ़ाऊंगा और फिजिक्स से जो भी प्रॉपर हम लोगों के डाउट्स होते हैं, सबसे दिक्कत आती है न्यूमेरिकल्स में, उसके एक्सरसाइज क्वेश्चंस को समझने में, तो मैं उन सबको प्रॉपर वे में आप सबको क्लियर करता रहूँगा। ये वीडियो उन सबके लिए होपफुल होगी, बहुत यूजफुल होगी जो सीबीएसई बोर्ड से हों, आईएससी बोर्ड से हों या फिर अदर स्टेट बोर्ड से हों। तो प्रॉपर आप सब लोग मेरे साथ बने रहिए और चलिए स्टार्ट करते हैं क्लास 12th फिजिक्स की फर्स्ट यूनिट इलेक्ट्रोस्टैटिक्स से। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का ही फर्स्ट चैप्टर हम लोग लेते हैं। चैप्टर 1 है हमारे इलेक्ट्रिक चार्ज एंड इलेक्ट्रिक फील्ड। फर्स्ट ऑफ ऑल आज की वीडियो, आज ये मेरा पहला वीडियो है, तो आज हम लोग केवल बात करेंगे इलेक्ट्रिक चार्ज के बारे में। आखिर ये इलेक्ट्रिक चार्ज कब, कहाँ से आया, किसने देखा, कैसे ये जनरेट हुआ, कब ये हमारी लाइफ का पार्ट हुआ, उन सब पर एक पॉइंट से डिस्कस करेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग पहले इलेक्ट्रिक चार्ज के बारे में बचपन से स्टार्ट करते हैं। जब हम लोग छोटे थे तो हम लोग क्या करते थे, अपने पास एक पेपर्स होते थे, उनके छोटे छोटे पीस कर लेते थे और फिर एक स्केल होती थी, उसको बालों पे अपने रब करते थे और फिर स्केल को ले जाकर कुछ ऐसे उसके ऊपर राउंड करते थे। तो क्या होता था, कागज के छोटे छोटे वही टुकड़े स्केल पर आकर के चिपक जाते थे। तब हम लोग इनको एक नया नाम देते थे कि भाई देखो हमारे पास जादू है। बट उसी जादू से जो हम लोग बचपन में जादू करते थे, वही आज हमारी फिजिक्स का पहला चैप्टर बन गया। तो उस जादू वाले चैप्टर को हम लोग थोड़ा सा सॉर्ट आउट करते हैं और देखते हैं कि फर्स्ट ऑफ ऑल इलेक्ट्रिक चार्ज क्या है। और इलेक्ट्रिक चार्ज को जानने से पहले हम लोग ये जान लेते हैं कि रियल में चार्ज क्या है। तो चार्ज के बारे में सबसे पहले जो अपनी फिलोसफी दी थी, जिसने अपनी पहली थ्योरी दी थी, उनका नाम है, यूनान से बिलोंग करते थे, इनका नाम है थेल्स। थेल्स ने ही सबसे पहले क्या किया था, अंबर नाम की एक मटेरियल को रब किया। तो वो क्या कर रहा था, उसके पास जो छोटे छोटे पार्टिकल्स थे, छोटे छोटे टुकड़े थे, उन सबको क्या कर रहा था, वो अट्रैक्ट कर रहा था। देन अगेन इनकी थ्योरी लगभग आई थी कब, 2500 साल पहले, इसको कह सकते हैं 600 बीसी में। इनकी थ्योरी को नियर अबाउट 2 साल तक किसी ने ध्यान तक नहीं दिया। 2000 साल तक पहले या 2000 साल तक इनकी थ्योरी को किसी ने भी ध्यान नहीं दिया। नेक्स्ट इन्हीं की थ्योरी को आगे बढ़ाया था गिलबर्ट ने। इनका ड्यूरेशन था 1600। इन्होंने ही सबसे पहले क्या किया था, थेल्स की थ्योरी को आगे बढ़ाया था और इन्होंने ही सबसे पहले बात की थी, बताया था कि ये जो कॉन्सेप्ट था केवल अंबर नाम के मटेरियल्स में नहीं, ये कागज के छोटे छोटे टुकड़े पर हो सकता है, कॉटन्स पर हो सकता है, कैट स्किन पर हो सकता है, या फिर ग्लास पार्टिकल्स पर भी हो सकता है। इन्हीं को थ्योरी, इनकी थ्योरी जो थी, रबिंग कॉन्सेप्ट ही था। रबिंग को एक इन्होंने नया नाम दिया था फ्रैक्शन मेथड, और फ्रैक्शन से ही इन्होंने सबसे पहले डेफिनेशन दी थी किसकी, फ्रैक्शनल इलेक्ट्रिसिटी, विद्युतीय घर्षण क्या होता है। तो सबसे पहले इनके डेफिनेशन को अब हम लोग देखते हैं कि गिलबर्ट की फ्रैक्शनल इलेक्ट्रिसिटी की डेफिनेशन क्या है। तो इनकी डेफिनेशन क्या थी वो हम लोग लिखते हैं। तो गिलबर्ट ने अपनी जो फ्रैक्शनल मेथड था उसको यूज करके उन्होंने एक अपनी डेफिनेशन दी थी। वो डेफिनेशन क्या थी कि द प्रॉपर्टी इन द मटेरियल इज डेवलप्ड ड्यू टू द material is said to be electrified and the cause due to which this property is developed is called fractional electricity। यहां से इनकी ये मेन डेफिनेशन बन के आई कि फ्रैक्शनल इलेक्ट्रिसिटी, विद्युतीय घर्षण होता क्या है, और इसी को उन्होंने कहा द मटेरियल इज सेड टू हैव एक्वायर्ड चार्ज। तो गिलबर्ट की डेफिनेशन को क्या इन्होंने कॉन्सेप्ट बनाया था, मैंने पहले ही बता दिया है, फिर बता देता हूं। इन्होंने ही सबसे पहले थेल्स के बाद बताया कि केवल अंबर नाम के पार्टिकल्स पर ही रब करने से इलेक्ट्रिक चार्ज नहीं होता,
इन्होंने अदर मटेरियल्स पर भी ट्राई किया और वहीं पर इन्होंने अपना मेथड दिया और बताया एक नई डेफिनेशन फ्रैक्शनल इलेक्ट्रिसिटी की। फ्रैक्शनल इलेक्ट्रिसिटी के बाद अब हम लोग बात कर लेते हैं रियल में कि चार्ज या इलेक्ट्रिक चार्ज क्या होता है। तो इलेक्ट्रिक चार्ज की डेफिनेशन अब हम लोग देखते हैं। नेक्स्ट हेडिंग डालते हैं इलेक्ट्रिक चार्ज, जो हमारा चैप्टर है। अब इलेक्ट्रिक चार्ज की डेफिनेशन को कुछ हम लोग देखते हैं। इलेक्ट्रिसिटी इज द नेम ऑफ अननोन पावर दैट कॉज द क्वालिटी ऑफ अट्रैक्शन एक्सट्रीमली लाइट सब्सटेंस इन एन ऑब्जेक्ट। कहने का मतलब क्या है कि जो विद्युत होता है लाइक दिस इलेक्ट्रिक होती है, वो एक ऐसी शक्ति, वो शक्ति कैसी है भाई, दिखती तो है नहीं, इनविजिबल पावर कह सकते हैं, अदृश्य शक्ति है जो क्या करती है, छोटे छोटे पार्टिकल्स को अपनी तरफ अट्रैक्ट करती है, आकर्षित करती है। ये हो जाती है इसकी डेफिनेशन। तो लिख लेते हैं इलेक्ट्रिसिटी is the name of the power, या कह सकते हैं नेम ऑफ द अननोन पावर, क्योंकि पता तो है नहीं कौन सी है। इलेक्ट्रिसिटी इज द नेम ऑफ अननोन पावर, क्या करती है, दैट कॉजेज द क्या कर रही है, दैट कॉजेज द क्वांटिटी ऑफ अट्रैक्टिंग अब अट्रैक्टिंग कर रही क्या, सबको, गलत, किसको, एक्सट्रीमली लाइट सब्सटेंसेस, जो भी हल्के हल्के छोटे छोटे पार्टिकल्स होते थे उनको एक इनविजिबल पावर अपनी तरफ अट्रैक्ट करती थी, उसी को नाम दे दिया भैया यही इलेक्ट्रिक चार्ज है। बट सबसे पहले हमें ये नहीं पता था कि भैया केवल अट्रैक्शन की प्रॉपर्टी होगी तभी इलेक्ट्रिक चार्ज होगा, रिपल्सन का कॉन्सेप्ट नहीं आया था। इसके बाद अब हम लोग देखते हैं कि भैया चार्ज के टाइप्स कितने होते हैं। तो नेक्स्ट देख लेते हैं इलेक्ट्रिक चार्ज के टाइप। सबको पता है कि इलेक्ट्रिक चार्ज कितने टाइप के होते हैं, तो लाइक पॉजिटिव एंड नेगेटिव, दो टाइप के होते हैं। तो दो टाइप के बारे में सबसे पहले जब कॉन्सेप्ट आया तो क्या बताया गया, एक अगर गया तो देख लेते हैं, बुक में भी डायग्राम दिया है। उस डायग्राम का बस इतना सा कॉन्सेप्ट था कि ऐसा कुछ बना होगा डायग्राम, अब अगर हम लोग नेक्स्ट बात करते हैं कि टाइप्स ऑफ इलेक्ट्रिक चार्जेस होते कितने हैं, तो एक छोटे से प्रैक्टिकल से हम लोग देखते हैं। क्या करते हैं, एक हम लोग ग्लास ले लेते हैं, एबोनाइट्स की रॉड ले लेते हैं, अगेन ग्लास एंड एबोनाइट्स रॉड। फर्स्ट ऑफ ऑल करते क्या है कि दो ग्लास की रॉड लेते हैं, रब करते हैं, रब करने से उनमें क्या होता है, इलेक्ट्रिक चार्ज जनरेट हो जाता है। तो एक को क्या करते हैं, थ्रेड की सहायता से होल्ड कर देते हैं। इसके बारे में जानने से पहले एक बात हम लोग ये क्लियर कर लेते हैं कि इसका एक छोटा सा एक्सपेरिमेंट है। एक्सपेरिमेंट में क्या किया गया, हम लोगों ने दो ग्लास रॉड ले ली, दो एबोनाइट्स की रॉड ले ली और उसको क्या किया गया, एक थ्रेड, एक धागे की सहायता से होल्ड कर दिया गया। दो रॉड में क्या करते हैं, एक रॉड को थ्रेड से हुक करके रख लेते हैं, होल्ड कर लेते हैं,
और नेक्स्ट वाली को क्या करते हैं, कॉटन से रब किया। रब करने के बाद इस वाली रॉड को जब जो थ्रेड की हुई रॉड के पास ले जाते हैं तो वो एक दूसरे से दूर जाती हैं। नेक्स्ट यही कॉन्सेप्ट एबोनाइट पर किया, तो एबोनाइट्स की रॉड भी एक दूसरे से दूर जा रही है। थर्ड कॉन्सेप्ट पे क्या किया हम लोगों ने, इसका नाम देते हैं 1, ये अगेन 2 एंड ये थर्ड पोजीशन पे क्या किया, एबोनाइट्स की रॉड को और ग्लास की रॉड जब जैसे ही पास ले जाते हैं तो उसकी तरफ आ जाती है। तो इसको कहने का मतलब ये है कि जब सेम नेचर के पार्टिकल्स होते हैं तो एक दूसरे से दूर जाते हैं। ग्लास की रॉड थी, इसको कॉटन के क्लॉथ से या कॉटन के पीस से रब किया था, तो उस पर सेम चार्ज आए होंगे, इसीलिए वो एक दूसरे से दूर जा रहे हैं। हालांकि ग्लास रॉड पॉजिटिव है एंड एबोनाइट्स की रॉड को नेगेटिव हम लोगों ने शो किया है। सेम कॉन्सेप्ट फिर यहाँ पे देखा, नेगेटिव चार्जेस पर अगेन वो दूर जा रहे हैं। थर्ड कॉन्सेप्ट पर आते हैं, जैसे ही ग्लास रॉड को एबोनाइट्स की रॉड के पास ले जाते हैं तो क्या करती है, एबोनाइट्स की रॉड उसको अपनी तरफ अट्रैक्ट कर लेती है। तो यहाँ से एक साइंटिस्ट हुए बेंजामिन फ्रैंकलिन, उन्होंने ही बताया कि चार्जेस 2 टाइप्स, कौन कौन से, पॉजिटिव एंड नेगेटिव। पॉजिटिव एंड नेगेटिव के लिए फिर कौन से, इन्होंने प्रॉपर्टी पे क्या बताया कि जो लाइक चार्जेस होंगे अगर पॉजिटिव होंगे तो वो एक दूसरे को रिपेल करेंगे, दोनों ही नेगेटिव होंगे तब भी वो एक दूसरे को क्या करेंगे, रिपेल। बट एक पॉजिटिव दूसरा नेगेटिव है। तो ये था एक्सपेरिमेंट। इस एक्सपेरिमेंट को फिर बाद में बेंजामिन फ्रैंकलिन ने इसकी प्रॉपर्टी को बताया और प्रॉपर्टी के अकॉर्डिंग क्या बताया कि चार्जेस जो हैं, आवेश जो है वो 2 प्रकार का होता है। कौन कौन सा, तो एक पॉजिटिव एंड नेगेटिव। फिर इन्होंने ही इनकी प्रॉपर्टी को एक्सप्लेनेशन दिया। इन्होंने बताया कि जब भी लाइक चार्जेस होंगे तो वो एक दूसरे को रिपेल करेंगे। लाइक पॉजिटिव हो सकते हैं दोनों या दो के दोनों ही नेगेटिव हो सकते हैं, दोनों ही केस में क्या करेंगे, रिपेल करेंगे। लेकिन अगर हम लोग इनके चार्जेस का नेचर क्या कर दें, अपोजिट का मतलब एक पॉजिटिव एक नेगेटिव कर दें तो ये क्या करेंगे, एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे। ये तो थी इनकी प्रॉपर्टी। और सबसे इंपॉर्टेंट जो प्रॉपर्टी आती है चार्जेस के बारे में, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, साइड में आप सब कहीं ना कहीं नोट डाउन जरूर कर लीजिएगा। रिपल्सन इज द आइडेंटिटी ऑफ द रियलिटी ऑफ एन ऑब्जेक्ट बीइंग चार्ज। कोई भी मटेरियल है वो चार्ज उसमें है या नहीं, उसको केवल एक प्रॉपर्टी ही वेल डिफाइन कर सकती है, वो है उसका रिपल्सन। रिपल्सन ही किसी पार्टिकल्स के आवेश होने की वास्तविकता को बताता है। कैसे कह सकते हैं, अगर दोनों में लाइक चार्ज है, एक में चार्जेस है दूसरे में भी चार्जेस हैं और दोनों सेम हैं, तब जाकर वो दूसरे को रिपेल करेंगी। ये भी कॉन्सेप्ट हो सकता है कि अगर एक में चार्ज है और दूसरे पार्टिकल्स में चार्ज नहीं है लेकिन वो सेम प्रॉपर्टी रखते हैं, तो जैसे ही एक दूसरे के पास ले जाते हैं तो क्या करेगी, अट्रैक्टिव नेचर शो करेगी। तो इससे तो ये प्रॉपर्टी नहीं आ पाती ना कि भैया पहले में चार्जेस है दूसरे में चार्जेस नहीं है। तो उसी चीज को और क्लियर करते हैं कि अगर 2 पार्टिकल्स हैं, दोनों में सेम चार्जेस हैं, अगर उनमें रिपल्सन होगा, एक दूसरे से दूर जाएंगे, तो वो उनकी आइडेंटिटी, उनकी वास्तविकता को बताएगा कि भैया ये दोनों ऑलरेडी इनमें चार्जेस हैं। नेक्स्ट बात कर लेते हैं हम लोग की इलेक्ट्रिक चार्ज जो उतनी देर से पढ़ रहे हैं, इसकी यूनिट क्या होती है, इसकी डेफिनेशन क्या होगी, वो देखते हैं। अब हम लोग बात करते हैं कि ऐसा यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज होती क्या है। इलेक्ट्रिक चार्ज है बेसिकली उसकी जो यूनिट होती है, एसआई यूनिट होती है, वो है कूलम। अब एसआई यूनिट का कॉन्सेप्ट क्या होता है, तो देखिए यूनिट्स हमारे पास जो मेनली हम लोग यूज करते हैं, या तो वो एमकेएस सिस्टम में यूज करते हैं या एसआई सिस्टम में। एसआई सिस्टम में जो भी हम लोग यूनिट्स यूज करते हैं वो जिन्होंने उस चीज को इन्वेंट किया है, डिस्कवर किया है, उन्हीं के नाम पर होती है। और एमकेएस सिस्टम जो होता है वो अपना क्या होगा, मीटर, किलोग्राम एंड सेकंड के पॉइंट्स में रखेंगे। बट एसआई यूनिट्स में हम लोग प्रॉपर जिन्होंने डिस्कवर किया है उनके बेस पर रखते हैं। तो एसआई यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज, तो सबसे पहले जानते हैं कि इलेक्ट्रिक चार्ज को डिनोट किससे करते हैं, तो डिनोट करते हैं क्यू से।
अब क्यू स्मॉल एंड कैपिटल दोनों ही देखने को मिले हैं बुक में। देन क्यू का फॉर्मूला क्या होता है, तो क्यू इज इक्वल टू आई इंटू टी, इलेक्ट्रिक चार्ज इज इक्वल टू इलेक्ट्रिक करंट इंटू टाइम। अब जब भी किसी चीज की हमें यूनिट्स बतानी होती है तो अकॉर्डिंग टू फिजिक्स याद रखिएगा, कभी भी हम लोग डेफिनेशंस को लर्न नहीं कर सकते। हम लोग क्या लर्न करते हैं, केवल फार्मूला, उसी फार्मूले को बेस बना करके हम लोग अपनी डेफिनेशन देते हैं। बात करते हैं इलेक्ट्रिक चार्ज इनटू इज इक्वल टू करंट इनटू टाइम। अब चार्ज की यूनिट क्या है, कूलम, देन करंट्स की एम्पियर एंड टाइम की सेकंड। अब इन सबको क्या कर लेंगे हम लोग, एक अपनी लैंग्वेज में मर्ज करेंगे तो क्या डेफिनेशन हो जाएगी 1 कूलम की। कूलम की डेफिनेशन बतानी है, लेकिन जब 1 कूलम की बात आती है मल्टीप्लाइड बाय 1 बोथ साइड। तो 1 कूलम की डेफिनेशन क्या होती है, इफ अ कंडक्टर, कंडक्टर क्यों कि भाई करंट है, करंट फ्लो हो रहा है, तो हमें पता है करंट वहीं फ्लो होता है जो उसका कंडक्टर होगा। कंडक्टर का मतलब जिसमें वो इजीली फ्लो हो सके, बहुत ही आसानी से फ्लो हो सके, तो इसीलिए कंडक्टर्स पार्टिकल लेंगे। इफ अ कंडक्टर कैरीज अ करंट of 1 ampere for कब 1 second, then the charge that flow through the conductor will be 1 coulomb। फाइनली जो डेफिनेशन आती है वो डेफिनेशन को समझना बहुत इजी है। फर्स्ट फार्मूला, फार्मूले को लैंग्वेज में लिखना, लैंग्वेज के बाद उनकी एक तरफ से यूनिट लिख लेना। हमेशा याद रखना कि एसआई सिस्टम में जिसकी भी यूनिट आएगी वो हमसे 1 पॉइंट्स में पूछेगा कि 1 कूलम, 1 न्यूटन, 1 जूल, 1 अर्ग। तो 1 के लिए क्या करेंगे, बोथ साइड मल्टीप्लाइड बाई 1, या सबको कर देंगे यूनिट, और उसके बाद अपनी लैंग्वेज में उसको अरेंज करेंगे। तो अरेंज करना है, याद रखना कि कहीं भी अगर करंट्स वर्ड आएगा, हालांकि फिजिक्स में अभी बहुत ये वर्ड मिलेगा, तो जब भी ये करंट आएगा, एम्पी करंट्स आएगा, तो हम लोग उसके लिए बार बार यूज एम्पियर करेंगे, और एम्पियर के साथ साथ एक चीज और, उसको फ्लो होने के लिए उसको रास्ता देंगे, जिसको हम लोग नाम देंगे कंडक्टर। फिर से देखते हैं, इफ अ कंडक्टर कैरीज अ करंट ऑफ 1 एम्पियर फॉर 1 सेकेंड, देन द चार्ज दैट फ्लो थ्रू द कंडक्टर विल बी 1 कूलम। ये हो जाती है फाइनली इसकी डेफिनेशन। आज की क्लास के लिए गाइस बस ना ही। नेक्स्ट क्लास, आज ये मेरा फर्स्ट वीडियो था, हो सकता है गलतियां हुई होंगी, तो आप सब प्लीज़ बताइए कि इसको थोड़ा सा और मैं इम्प्रूव करूँगा। नेक्स्ट क्लास जो भी होगी, नेक्स्ट वीडियो, वो बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है, उससे रिलेटेड वहीं से हम लोगों की मेन एक्सरसाइज स्टार्ट होगी। वो है क्या, इलेक्ट्रिफिकेशन ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज क्या है, क्वांटाइजेशन क्या होता है, कूलम्स लॉ क्या होता है, कूलम्स लॉ के बाद उसकी सुपरपोजिशन क्या होती है, इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड में इंटेंसिटी क्या है, डायपोल मोमेंट्स क्या हैं। तो इन सारे पार्ट्स को कवर करेंगे। आप सब भी मेरे साथ बने रहिए और ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों से वीडियो शेयर कीजिए। हालांकि दोस्तों से पढ़ाई की बातें कम करते हैं, तो गाइस आप सब मुझ पर ट्रस्ट करिए कि मैं बहुत ही इजी वे में आप सबको